हेलो, तो कैसे हैं आप सब? चलिए एक और नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो इसमें देखेंगे कि बद्रीनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्व का जो विस्तारपूर्वक वर्णन है उसको हम देखेंगे। ये मैंने जो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का उसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए। तो ये है, तो चलिए हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात है नहीं, क्योंकि हम सरल भाषा में लिखें तो ज़्यादा कोशिश रहेगा कि इसको कम टाइम में डिस्कस किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्वेश्चन जा रहा है आप लोगों के पास। तो हम पढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा बहुत हम भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसका परिचय हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत जो है वो एक धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध क्या है देश है। यहाँ लिखा कि जहाँ असंख्य तीर्थस्थल अपनी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। इन पवित्र तीर्थों में से क्या एक जो है वो बद्रीनाथ धाम है, जो 4 धामों में से प्रमुख है। लिखा कि ये महत्वपूर्ण माना जाता है। जो 4 धाम है उनमें से एक क्या है, बद्रीनाथ धाम भी प्रमुख है। लिखा कि बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है। ये क्या है, तो वैष्णव तीर्थ है। और ये कहाँ है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, चमोली राज्य कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट जो है वो लिखा है कि बद्रीनाथ धाम का उल्लेख प्राचीन वेदों, पुराणों, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसे न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी बल्कि विश्व भर के लाखों श्रद्धालु गहरी आस्थाओं के साथ पूजते हैं। लिखा है कि इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी विशिष्ट है कि यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जिससे इस स्थान का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व भी है तो बढ़ जाता है। मतलब यहाँ वही चीज़ है कि ये जो हिमालय से सटा हुआ है, तो वहाँ का जो है तो सटा होने के कारण जो है तो थोड़ा सा इसमें खूबसूरती ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो श्रद्धालु जो है वो ज़्यादा गहरी आस्था के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बद्रीनाथ धाम की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसा है, सो उसके बारे में जानते हैं कि इसका स्थान और विस्तार के बारे में सबसे पहले जानते हैं। स्थान और उसका विस्तार। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह जो है वह मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर और 10,279 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जो बाद में गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये कहाँ है, तो गंगा नदी, अलकनंदा नदी है उसके किनारे में है, लेकिन वो बाद में क्या करता है, तो ये तो गंगा नदी में मिल जाता है। इसका ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, तो ये फीट में अगर देखा जाए तो 10,279 है, और मीटर में देखा जाए तो 3133 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कहाँ है, तो चमोली जिला उत्तराखंड में है। ठीक है, और उसके बाद भौगोलिक निर्देशांक क्या है, अक्षांशीय विस्तार देखें तो वो 32.742 डिग्री में है नॉर्थ में, और देशांतर में अगर देखा जाए तो वो 79.4938 डिग्री ईस्ट की ओर है। बद्रीनाथ के चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं। इसके पूर्व में नीलकंठ पर्वत, दक्षिण में नर और नारायण पर्वत तथा पश्चिम में जो है अलकनंदा नदी का प्रवाह इस स्थान की प्राकृतिक शोभा को क्या करता है, तो बढ़ाने का काम करता है। अब भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भौगोलिक संरचना इसका कैसा है। बद्रीनाथ धाम जिस क्षेत्र में स्थित है वह हिमालय का उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। इनका कि जो हिमालय का क्षेत्र है, मतलब बद्रीनाथ धाम जो स्थित है वो हिमालय के उच्च क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ का भू आकृतिक स्वरूप मुख्यतः शैलयुक्त और कठोर चट्टानों से निर्मित है। मंदिर के आसपास ऊंचे पर्वतों पर पूरे बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। गर्मियों में भी तापमान अधिक नहीं बढ़ता है, जिससे यहाँ की जलवायु ठंडी बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि गर्मी में तो सब पिघल के नीचे आ जाएगा, वैसा बात नहीं है। गर्मी में भी जो है वहाँ के तापमान जो है ज़्यादा नहीं बढ़ता, वहाँ ठंडा वहाँ होता ही है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या कि इस क्षेत्र में जो है वो इस क्षेत्र में अलकनंदा नदी का प्रमुख औद्योगिक तत्व के रूप में बहती है। यह जो है नदी बद्रीनाथ के ठीक पास होकर एक मानसरोवर दृश्य प्रस्तुत करती है। यह कि पर्वतों की घाटियों से होकर बहती है। अलकनंदा इस क्षेत्र को धार्मिक के साथ साथ जो है वो भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट जो है वो जलवायु को हम देखते हैं। जलवायु वहाँ का कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जलवायु बद्रीनाथ का है, बद्रीनाथ धाम की जलवायु मुख्य रूप से ठंडी है, क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ की जलवायु को 3 मुख्य ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। देखा कि यहाँ का जो मौसम जो है वो हमेशा ठंडा रहता है। तो इसको जो 3 भाग में है तो अलग अलग करके बांटा गया। तो सबसे पहले है तो ग्रीष्म ऋतु को हम देखते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जहाँ की जलवायु कैसा रहता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में देखा कि इस समय तापमान 7 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के बीच रहता है। यह तीर्थ यात्रा का मुख्य मौसम रहता है। यह कि इस टाइम जो है वो अधिकतर लोग इसी टाइम जो है वो यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो ठंड थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और रास्ते खुल जाते हैं। मतलब बर्फ जो पिघल करके नीचे आ जाते हैं भर करके, और तो उस टाइम जो है वो रास्ता थोड़ा सा कठिन, मतलब ये सरल हो जाता है। यह दूसरा क्या है, दूसरा क्या कि वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर के टाइम, इस दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन का खतरा बना रहता है, इसलिए यात्रा सीमित हो जाती है। मतलब कि जो वर्षा के टाइम जो है तो वहाँ का भूस्खलन होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, उस टाइम लोग जाना कम पसंद करते हैं। उसके बाद देखा शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से अप्रैल के टाइम, ठंड के टाइम। देखा कि इस समय तापमान 0 से नीचे चला जाता है और मंदिर के आसपास मोटी बर्फ जम जाती है। इस मौसम में जो मंदिर क्या है बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम का जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई हम थोड़ा सा ये जो है वो कोशिश करेंगे कि कम टाइम में जो है वो वीडियो बने, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सरल भाषा में लिखे हैं और वही पढ़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा दे। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, आप खुद ही ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट है। तो चलिए हम ऐसा हम समझा रहे हैं, वैसा भी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम आपको नहीं बता रहे। देखा कि बद्रीनाथ धाम से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र निवास स्थान है। देखा कि जो भगवान विष्णु है उनका क्या है, पवित्र निवास स्थान जो है वो बद्रीनाथ है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक जो है वो बद्रीनाथ है। देखा कि बद्रीनाथ द्वारकापुरी और रामेश्वरम का विशेष धार्मिक महत्व है। बद्रीनाथ को इन 4 धामों से सबसे पवित्र क्या है माना जाता है। बद्रीनाथ जो है वो 4 धामों में से क्या है, सबसे पवित्र इसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह मोक्ष धाम के रूप में क्या है उसको माना जाता है। इसको क्या मोक्ष प्राप्ति का धाम भी इनको क्या माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 4 धामों में से। देखा कि इसके अलावा हिमालयी 4 धाम यात्रा छोटा 4 धाम में बद्रीनाथ धाम के साथ केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल है। भक्तों का मानना है कि इन 4 धामों की यात्रा करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होता है। मतलब एक छोटा 4 धाम यात्रा जो होता है, जिसमें बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री भी और केदारनाथ, ये 4 जो है वो शामिल है। इसमें क्या है, तो माना जाता है कि आत्मा को क्या है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को है समर्पित है, इससे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर का शिखर जो है वो स्वर्ण कलश के सुशोभित है। लिखा है कि इसका जो ऊंचाई है लगभग 15 फीट है, और मुख्य गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की इस शालिग्राम शिला से बनी काले रंग की मूर्ति को क्या किया गया, तो यहाँ पर स्थापित किया गया। किसका, तो भगवान बद्री नारायण की। किससे जो है पत्थर बनाया, तो शालिग्राम शिला से जो है बना है काले रंग की मूर्ति को यहाँ क्या किया गया, स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या है, तो मूर्ति भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली है, जिससे वे शंख, चक्र और गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मंदिर में नारद मुनि, मंदिर में क्या है, नारद मुनि, गरुड़, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्ति भी स्थापित है। बद्रीनाथ की यात्रा को अत्यंत
पवित्र माना जाता है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और आत्मा को मुक्ति प्रदान होता है। तो यही चीज़ है इसमें कि लोग जो है वो पाप से बचने के लिए और मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसका जो नेक्स्ट है वो थोड़ा देख लेते हैं कि भक्त प्रातःकाल तप और कंड में स्नान करते हैं, जो मंदिर के निकट स्थित है। एक गर्म जल स्रोत है। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस स्नान को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बद्रीनाथ धाम का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बद्रीनाथ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं का मिलन होता है। लाखों लोग आते हैं तो वहाँ पे लाखों लोग का कल्चर अलग अलग है, तो यहाँ पर जो उनके संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो लिखा गया इसी चीज़ को बताया, इसमें लिखा गया कि परंपराओं का जो है मिलन होता है इस जगह पर। ठीक है कि सांस्कृतिक संगम जो है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सांस्कृतिक संगम क्या है कि बद्रीनाथ धाम पूरे भारत और विदेशों से श्रद्धालु आते हैं। बद्रीनाथ धाम में क्या है कि पूरे भारत और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस कारण यहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनता है। विविध भाषाओं और परिधान, परंपराएं और भक्ति के इस तीर्थ को जीवंत बनाते हैं। समझे? लिखा कि आर्थिक और पर्यटक महत्व इसका क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तीर्थ यात्रा के कल्याण बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। होटल, गेस्ट हाउस, धार्मिक वस्तुओं की दुकान, परिवहन सेवाएं यहाँ के लोगों के तीर्थ जीवन का आधार बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट जो है वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से चूंकि बद्रीनाथ हिमालय के पारस्परिक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष योजना चलाई जाती है, ताकि यह क्या है पवित्र धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है संरक्षित रहे। इसके लिए जो है वो सरकार के द्वारा भी कोशिश रहता है। लिखा इसके लिए क्या है योजनाएं को है तो चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट जो है बद्रीनाथ धाम की विशेषता क्या है उसके बाद इसका निष्कर्ष देख करके वीडियो को वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बद्रीनाथ धाम की विशेषता क्या है। तो देखिए तो लिखा कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सर्वोच्च तीर्थ स्थल माना जाता है। और दूसरा में जो है क्या है इसका जो है दूसरा में जो है कि यहाँ की जो मूर्ति जो है वह स्वयं भू मानी जाती है। स्वयं भू जो है वो मानी जाती है। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड का जल पूरे वर्ष गर्म रहता है। कि तप्त कुंड जो है उसका जल है पूरे वर्ष गर्म ही रहता है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिमालय शैली में है और मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे अद्भुत बनाती है। यह 4 धामों में से सबसे उत्तरी धाम इसको माना जाता है बद्रीनाथ धाम को। इसका चुनौती और संरक्षण के प्रयास को देखते हैं। लिखा सबसे पहले कि बद्रीनाथ धाम अपनी ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति के कारण कई चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या है कि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का भी इसमें इसका चुनौती बना रहता है। तीर्थयात्रियों को वो बढ़ती संख्या से पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से बर्फ के पैटर्न में बदलाव होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो हिमस्खलन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चुनौती है। निर्माण कार्यों में पारिस्थितिकी को क्या कर रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है। अब इसका निष्कर्ष को देख करके इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो इसमें अगर बने हैं वीडियो में तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बताइए अपना और शेयर कीजिए। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष सबसे पहले देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो भारतीय धार्मिक परंपरा का एक अनमोल रत्न है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट स्थान पर स्थित है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका महत्व अप्रतिम है। कि हिमालय की गोद में स्थित यह पवित्र धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और यहाँ आकर न केवल व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है बल्कि उसे प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का भी अनुभव होता है। मतलब वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़े हैं उसी को हम संक्षिप्त में अगर करके लिखे तो वही निष्कर्ष बन जाता है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप पीछे मेरे बात को केवल सुने होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा ध्यान आप तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लास्ट टाइम पर आपके पास जा रहा है। देखिए कि बद्रीनाथ धाम जो है कि यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि यह आत्माओं का पवित्र करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए एक दिव्य प्रक्रिया है। धार्मिक ग्रंथों में इस धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा जाता है, यह भी बताया गया है। कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु इस पावन स्थल पर अपनी भक्ति और आस्था अर्पित करने आते हैं। देखिए कि बद्रीनाथ धाम या फिर 4 धाम यात्रा क्या है, मोक्ष प्राप्ति का एक द्वार है, इसलिए जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, एक टॉपिक बड़ा बचा है। देखिए कि इस पवित्र धाम की भौगोलिक सुंदरता, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरणीय महत्व इसे भारत का अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। इस धाम की पवित्रता को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। मतलब इस जगह की तीर्थ स्थल की जो भूमिका वो बने रहे सामूहिक तौर पर, इसका हमारा भी जिम्मेवारी बनता है। तो चलिए वीडियो खत्म होता है। तो ये जो बद्रीनाथ धाम का जो ये था क्वेश्चन, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तो तब तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।